Student, how are you doing? I hope you all are doing well, and today we are going to discuss with you new chapter, that is triangle. Okay, first of all we come to know the meaning of triangle, that is we have already know about it. What is a triangle? A triangle which has a figure which has three sides. This one is a triangle because this figure has three sides, 1 2 3. Okay, now what is type of triangles? What are the types of triangles? Okay, now the first one is acute angle triangle. Acute angle triangle. Acute means each angle is less than 90. Less than 90. Each angle, any angle. See, this one also less than 90, this one also less than 90, and this one also. It means this is an acute angle triangle. Now the next one is right angle triangle. Right angle triangle. Right means 90 degree. Right means 90 degree. See, this figure has one angle is 90 degree. Okay. The next one is obtuse angle triangle. Obtuse angle triangles which has more than 90 degree. A triangle whose angle is more than 90. Okay. So here you have given 100 degree. Okay. But less than 180 degree. Okay. Now the most which we have discussed here or in previous classes, that is congruence. What is the meaning of congruence? Our chapter totally based on this word congruence. Okay, congruence of a triangle. How we prove that triangles are congruent? Like it means equal figure whose shape size are both same. यहाँ पे देखिए two triangles you have given, two triangles and the shape and size both are equal. अगर किन्हीं टू ट्रायंगल्स का शेप्स साइज इक्वल होता है तो वो ट्रायंगल्स कैसी होती हैं? कॉन्ग्रुएंट होती हैं. अगर कोई भी लाइक एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल पी तो ये कैसी हो जाएंगी? फिर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं रहेंगी. कॉन्ग्रुएंट का मतलब है शेप भी क्या होनी चाहिए. अगर मैं इस ट्रायंगल को यहाँ से उठा के इस ट्रायंगल के ऊपर पुट करती हूँ तो इसको बिल्कुल कवर कर लेगा. जैसे 5 रुपीज़ के 2 कॉइन आप लेते हो, 2 कॉइन लेते हो, अगर आप 1 कॉइन को दूसरे के ऊपर पुट करते हो तो उसको पूरी तरह से कवर कर लेगा. दैट इज़ कॉन्ग्रुएंस. ओके, कोई भी लाइक आप 500 के 2 नोट ले लो, है ना, तो उनको भी रखोगे तो भी वो एक दूसरे को कवर लेंगे. तो वो भी क्या है, वो ट्रायंगल तो नहीं है बट कॉन्ग्रुएंट तो हो सकती है ना, है ना. एक सिमिलैरिटी भी आती है. सिमिलर ट्रायंगल वो अलग होती है, वो दिखने में एक जैसी है, उनका शेप अलग हो सकता है. ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, साइज भी सेम होना चाहिए, शेप भी सेम होना चाहिए. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. सब उसके बाद देखेंगे क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. मीन्स अगर टू ट्रायंगल्स हमारे पास हैं तो उन ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे. दीज आर द 5 मेथड. या तो हम क्या करते हैं कि साइड एंगल साइड के थ्रू प्रूव कर सकते हैं, साइड के थ्रू प्रूव कर सकते हैं, एंगल साइड एंगल के थ्रू प्रूव कर सकते हैं, एंगल साइड के थ्रू प्रूव कर सकते हैं, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड के थ्रू भी हम प्रूव कर सकते हैं. इसके अलावा कोई रूल नहीं होता जिससे आप किन्हीं टू ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सके. ओके, तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 ईच एंड एवरी जो रूल है उसको डिस्कस करेंगे बेटा. तो फर्स्ट वन क्या है आपका, साइड एंगल साइड. अब यहाँ पे मैंने 2 ट्रायंगल्स बनाई है. अब यहाँ पे देखिए साइड मीन्स दिस साइड ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू क्यू एंड साइड अगेन बी सी इज इक्वल टू क्यू आर. देखो मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से किन्हीं 2 ट्रायंगल्स को मतलब एनी 2 साइड्स यहाँ पे पुट कर लिए. जरूरी नहीं आप भी यही साइड लो, आप ये ले सकते हो, इन 2 को ले सकते हो, या फिर इन 2 का कंपेयर कर सकते हो, या इनको ले सकते हो. ठीक है, तो मुझे जो लगा मैंने वो रख लिया है. जरूरी नहीं कि आप भी रूल में इन्हीं 2 को रखो. ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और ज़्यादा समझ में आ जाएगा, है ना. नेक्स्ट रूल क्या है भाई, साइड मीन्स दिस साइड इक्वल टू दिस एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर. तो ये भी क्या है,
कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ऑल साइड ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू दिस, तो ये क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट, एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एन एंड बी सी इज इक्वल टू एम एन। मीन्स कोई भी टू ट्रायंगल्स आपको दे दे और वहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए कि इन ट्रायंगल्स को प्रूव करो, ठीक है, तो आप वहाँ पे देखोगे, ज़रूरी नहीं है आपको कंप्लीट फिगर दी हो, आपको ओनली 3 पार्ट मिलेंगे वहाँ पे। अगर आपको उन पार्ट के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा कि हमें कौन सा रूल फॉलो करना है, ठीक है। जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे ना, क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इन 5 रूल में से कौन सा रूल मुझे यहाँ पे पुट करना है। अभी मे बी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि डायरेक्ट ट्रायंगल से ऐसे समझ में नहीं आएगा, बट मेरा मेन फोकस है कि मैं एक बार रूल आपको बता दूँ कि किस तरह से होते हैं, ठीक है। जब क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा बेटा। एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड मीन्स अब 2 ट्रायंगल्स आपके पास है, इनके किन्हीं 2 एंगल्स को, ठीक है, मैंने दिए हैं, ये भी जरूरी नहीं है, आप किन्हीं 2 एंगल्स को और वन साइड को इक्वल प्रूव कर दीजिए तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया ए और पी बराबर हैं, एंगल बी और क्यू बराबर है, आप एंगल सी और आर भी हैं, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल सी और आर भी हैं, लेकिन मुझे ये यहाँ पे रूल को डिफाइन करना है, इसलिए मैंने सिर्फ 3 को ही यहाँ पे पॉइंट आउट किया, ओके। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ना कॉन्ग्रुएंट के अंदर, वो होता है CPCT। क्या होता है बेटा, CPCT, दैट मीन्स कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मीन्स अगर आपकी 2 ट्रायंगल, आपने देखो ये रूल तभी लगता है बेटा जब आपकी ट्रायंगल्स आपने ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी हैं। अगर आपकी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है ना तो ये रूल नहीं लगेगा, आप डायरेक्ट इस रूल को नहीं लगा सकते। या तो क्वेश्चन में आपको ऐसे दे दिया जाए कि PQR कॉन्ग्रुएंट टू ABC, ऐसा पहले ऑलरेडी आपको लिख दिया, और आपसे पूछ लिया जाए एंगल P इज़ दिस, फाइंड द एंगल A, ऐसे बोल दिया जाए, तो आप क्या करोगे, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है, बाई CPCT क्या करोगे, एंगल P इज इक्वल टू ए, बाई CPCT लिख के एंगल P इज इक्वल टू ए लिख दोगे, क्योंकि आपको तो पता है कॉन्ग्रुएंट पार्ट हैं। और PQR है, देखो फ्लो में कैसे जाना, देखो फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फ्लो कैसे होना चाहिए। अगर आपने ऐसे किया ना PQR ऐसे गए हो ना, तो इसका भी ऐसे ही रीड करोगे, ऐसे नहीं कि आप ACB बोल दोगे ना, बिल्कुल भी नहीं, ABC फ्लो यही रहेगा। अगर आपको प्रूव करना है तो आप ऐसे कहोगे P इज इक्वल टू ए, एंगल अगर प्रूव करना है तो इस वे में, एंगल Q कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, एंगल R अगर आप प्रूव करना चाहते हो तो एंगल C। साइड भी करोगे तो साइड को भी ऐसे लिखोगे PQ कॉन्ग्रुएंट टू AB। BA नहीं लिख सकते आप, कॉन्ग्रुएंट की बात कर रहे हो तो आप BA नहीं लिख सकते हो, याद रखना, बहुत सारे बच्चे करते हैं ये मिस्टेक, मैंने ऑब्जर्व किया है क्लासेस में। PQ है तो AB ही लिखोगे, BA नहीं लिखोगे। QR है तो BC लिखोगे, CB नहीं लिख सकते आप, ठीक है। ये अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लेना इस पॉइंट को। अब यहाँ पे मैं 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट बताने जा रही हूँ। देखो, एंगल्स अपोजिट टू अ लॉन्गर साइड इज़ लार्जर। कई बार बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, लाइक यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बनाती हूँ, मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाई इस तरह से। अब बच्चों को दिख तो रहा है भाई, साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये जो AC है ना, ये लॉन्गर है, लॉन्गेस्ट है ना। इन सभी ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट कौन है, ये। लेकिन है ना, उनको ये नहीं पता होता कि इसका एंगल सबसे बड़ा कौन सा होगा। तो हमेशा याद रखना, जो लॉन्गर साइड होती है ना, लॉन्गर साइड, उसी के सामने अपोजिट वाला एंगल क्या होता है, या सामने वाला एंगल क्या होता है, सबसे बड़ा एंगल होता है, ठीक है। और वॉइस वर्सा में साइड अपोजिट लार्जर एंगल इज लार्ज। मीन्स अब साइड अपोजिट है तो इसके सामने वाला एंगल है लार्जर। अब आपको एंगल दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए, लाइक यहाँ पे ये साइड दी ना होती और आपसे एंगल बोल दिया, ये एंगल दे दिए, लाइक ये दे दिया आपसे 40, दिस वन ऑल्सो 40, दिस वन 100। तो आपसे पूछ लिया जाए, अब एंगल्स तो आपको दे दिए, 180 सम हो गया, ठीक है, ट्रायंगल हो गई है। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए
अब ये बनाया इस वे में हो, मान लो ये एंगल थोड़ा इंक्रीज कर दिया, ये थोड़ा डिक्रीज कर दिया, ये इतना ही रखा और ये साइड थोड़ी और लंबी कर दी, तो आपको है ना थोड़ा सा डिफरेंस पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाए विच साइड इज़ लॉन्गर, तो आप क्या लिखोगे, जो भी एंगल आपका सबसे ज़्यादा होगा ना बिल्कुल उसके अपोजिट देख लेना, वही साइड आप क्या होगी, सबसे लॉन्गेस्ट होगी, ठीक है। तो ये दोनों रूल इसी को फॉलो करते हैं। अगर एंगल सबसे बड़ा है तो उसके सामने वाली जो साइड होगी वो सबसे बड़ी होगी, अगर जो सबसे बड़ी साइड है तो उसके सामने वाला अपोजिट एंगल सबसे बड़ा होगा, ठीक है। दोनों बातें आपसे पूछ ली जाती है, ये आएंगी इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, angles opposite to equal side of an isosceles. You know, isosceles means a triangle whose two sides are equal. Okay, means this side equal to this one. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, अगर ये साइड इक्वल है ना तो इसका अपोजिट ये एंगल होगा, इस साइड का अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये। अगर मान लो ABC कोई ट्रायंगल थी और ये 5 सेंटीमीटर आपके पास, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये इसके इक्वल है ना, तो ये एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होंगे भाई। क्यों? क्योंकि साइड इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल होंगे। मीन्स एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल एंड वाइस वर्सा का मतलब है, अगर आपकी साइड इक्वल दे दी गई है तो इनके सामने के एंगल इक्वल हो जाएंगे। अगर आपको साइड इक्वल नहीं दी है और एंगल्स इक्वल दे दिए हैं तो इनके सामने वाली साइड भी इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। आपको गिवन होता लाइक AB इक्वल टू AC, तो ये प्रूव है भाई, अगर AB AC इक्वल है ना तो एंगल B और एंगल C भी क्या होंगे, इक्वल। क्यों? ये रूल लगा देना, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, क्योंकि हमें पता होता है इक्वल एंगल्स की अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, ठीक है। अगर ऐसे ना देखे आपको गिवन में ये होता एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, तो आप एंगल C के सामने कौन है, AB, और एंगल B के सामने कौन है, AC, तो AB AC प्रूव हो जाएंगी। क्यों? बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ लाइक ये लिखेंगे अपोजिट एंगल्स से तो नहीं करेंगे, ऐसे लिखेंगे इक्वल एंगल्स साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सॉरी, अपोजिट एंगल्स इक्वल एंगल्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और यू कैन से एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, दीज आर इक्वल साइड एंड दीज आर अपोजिट एंगल, ठीक है। अगर आपकी साइड्स इक्वल हैं तो आपके एंगल इक्वल्स होंगे, अगर आपके एंगल इक्वल्स दिए हैं तो आपके अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अपोजिट एंगल अपोजिट साइड्स, कोई भी एक पार्ट इक्वल दे देंगे, अपोजिट हो जाएगा उसके सामने वाला, ठीक है। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट बातें थी यहाँ पे जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस करी है। अगर मैं इनको साइड बाय साइड में साथ साथ करके आपको दिखाती तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता, इसलिए मैंने यहाँ पहले ही अपना राइट करके रखा हुआ है, ठीक है। आई होप आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी। बाकी प्रैक्टिस से ही सब कुछ समझ में आता है, सिर्फ कहने से समझ में नहीं आता है, तो क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे और इनको और अच्छे से क्लियर करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।